हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th स्टूडेंट आप लोग के लिए हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका का पार्ट 1 माता का अंचल का पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा दी थी, जिसे आप लोग के पास वीडियो पहुँच गया होगा और आप लोग पढ़ लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। तो चलिए अब मैं पढ़ा रही हूँ इसका पार्ट 3, यानी जो अंश बचे हैं उसको। यहाँ तक मैं पढ़ा दी थी कि ससुर जब यहाँ से कि न जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला, वैसा घुड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। चलिए आगे मैं पढ़ा रही हूँ। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। देखिए, स्वभावता है कि आम के मौसम में जब आंधी आती है तो क्या होते हैं, आम पेड़ से अपने आप गिर जाते हैं आंधी में। तो ये लोग क्या करते थे, चले जाते थे बगीचे में और घुले घुले जो आम गिरे हुए रहते थे, यानी घुले घुले आम बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे लगते, उसकी एक अलग ही मिठास होती थी। और इन लोग क्या करते थे, इनकी मित्र मंडली बच्चे खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। आंधी आई और पूरा बादल क्या हो गया, छा गया। आकाश में मेघ भी गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी, यानी हवा भी चलने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे, यानी एकदम जोरों की आंधी आने लगी। तेज आंधी थी, क्या हुआ, पेड़ की टहनियाँ ज़मीन तक चूमने लगी थी, यानी बहुत तेज हिल रही थी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई बरखा उधर मिलाई, यानी बारिश आने से पहले इन लोग का एक कहावत था बरखा के लिए। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, यानी उनकी जड़ में अपने आप को, धड़ को, अपने शरीर को सटा दिए कि ताकि बारिश उनके शरीर पे न पड़े। इसलिए पेड़ की छाया में क्या हो गया, वो चिपक गए। जैसे कुत्ते के कान में अठई, मालूम है एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कान में रहता है, छोटा छोटा। ये भी एक परजीवी ही है, जू के समान चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, यानी बहुत नहीं हुई। क्या हुई, बरखा थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आने लगे। अब बारिश ख़त्म हुई और क्या हुआ, बहुत सारे बिच्छू नज़र आने लगे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, यानी निडर। ढीठ का मतलब क्या हुआ, निडर था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, अब उनको कम दिखाई देता था। किसको, बैजू तिवारी को, मूसन तिवारी को, सॉरी। और बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। अब बैजू कौन था, इनका दोस्त था। मूसन तिवारी को कम दिखाई देता था। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब उनको देखकर कौन, बैजू चिढ़ाने लगा। चिढ़ाकर बोला। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू। अब सब बच्चे उनके साथ साथ, बैजू के साथ साथ चिल्लाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, यानी वो भगाया। जब सुना कि मेरे बारे में इन लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो क्या किया, उनको दौड़ाया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी चल गए, भाग खड़े हुए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी ने सीधे पाठशाला में चले गए। अब कहाँ कंप्लेन करने चले गए, उनके विद्यालय में। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, यानी टीचर भेजे, मास्टर साहब भेजें कि जाओ उन लोग को पकड़ कर लाओ, भोलानाथ को, यानी इनका नाम क्या था, तारकेश्वर को और बैजू को। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11, यानी वो भाग गया, हो गया। हम पकड़े गए, कौन, भोलानाथ। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी अच्छी पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाले में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे, यानी दुलारने लगे और फुसलाने लगे, यानी रो रहे थे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया, यानी पूरा उनका कंधा भीग गया, इतना रोए। वह गुरुजी को चिरौरी करके हमें घर ले आया, यानी उनको प्रार्थना विनती की कि घर जाने दीजिए, और करके उनको घर ले चले।
रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। फिर अपने साथियों को देखा, और साथियों को देखने के बाद ये क्या कर रहे हैं, अपना रोना धोना भूल गए, क्योंकि बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं, और साथियों को देखकर उनके खेलने में क्या मिलता है, आनंद मिलता है, मज़ा आता है शरारत में। इसी कारण क्या कि वो रोना धोना फिर भूल गए। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर चिल्लाने, यानी ये भी अब लगे अलापने वही कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ, यानी हम पुआ खाए खेले, जुआ नहीं खेलेंगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना। अब चिड़िया तो फुर से उड़ जाती है, आप लोग सुनते ही हैं, तो कहाँ पकड़ में आती हैं। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर मतलब होता है दूसरे का दर्द। किसे? लड़के और बंदर दूसरे की दर्द को नहीं समझते। एक टीले पे यानी ऊंचे स्थान पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में क्या किए, पानी उलीचने लगे, यानी पानी डालने लगे। एक टीले के पास जाकर, वहाँ बिल होगा, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए, नीचे से ऊपर पानी क्या कर रहे थे, लोग डाल रहे थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। कहाँ? उस बिल से। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। अब सांप देखे तो सभी बच्चे क्या हुए, एकदम डर गए, भयभीत हो गए, और भय के कारण रोते चिल्लाते एकदम बेतहाशा क्या किए, भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटे से छलनी हो गए। क्या उन लोग न देखा न ताव देखा, भागना शुरू हो गया। भागते में बहुत ज़्यादा उन लोग को चोट भी लगी, किसी की सिर फूटी, किसी के हाथ में चोट आई, इनका पूरा तलवा क्या हो गया, लहूलुहान हो गया खून से। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। अब कहीं न देखे न रुके न किसी की ओर ध्यान दिए, क्या एकदम बेतहाशा दौड़े हुए घर के अंदर घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे यानी बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उनकी गोद में शरण ली। कहाँ? अपनी माँ के आंचल में, गोद में। मैया चावल अमनिया यानी साफ कर रही थी। हम उसी आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर, यानी बहुत ज़्यादा डर गई कि हमारे बेटे को क्या, और इस डर के कारण अधीर होकर भय के कारण पूछने लगी। कभी अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पूछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। कौन? उनकी माता, कि आखिर हमारे बच्चे को हुआ क्या, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर तो यानी पैर जो देखी जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ क्या की, हल्दी लगाई। घर में कोहराम यानी शोर शराबा मच गया। हाय तौबा होने लगा। हम केवल धीमे सुर से सा यानी सांप कह नहीं पा रहे थे, डर के मारे उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी छुपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे, पर खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोए की छाया न छोड़ी। यानी उनके पिता ने कितना भी सोचा कि हम अपने बच्चे को क्या हुआ,
अपनी गोद में उठा ले। लेकिन क्या हुआ, भोलानाथ ने अपनी माँ के आंचल में ही क्या उन्हें सुकून और शांति मिली। माता के आंचल में ही जो उनकी माता के गोद में मिल रही थी वो कहीं और न मिलती। इसी कारण क्या किया, उन्होंने अपनी माता के ही गोद में रहे, पिता के पास नहीं गए। लाख प्रयास करने के बावजूद भी पिता की गोद में नहीं गए। क्यों? क्योंकि बच्चा जब भी अपने आप को असहाय, भयभीत ऐसा मिलता है विपत्ति के समय, तो उसे शांति और प्रेम कहाँ मिलती है, अपनी माँ की गोद में ही मिलती है। शायद वैसी शांति अपने पिता से प्राप्त नहीं हो पाती, इसीलिए वो माता का गोद छोड़कर पिता के पास नहीं गए। दैट्स ऑल। यहाँ आपका पार्ट 3 में माता का अंचल लेसन का नाम है, ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे पिता से अधिक जुड़ा होता है, फिर विपदा के समय वह माता के पास न जाकर पिता का शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो क्या वजह हो सकती है? बहुत सी वजह हो सकती है। बच्चा किसी भी परेशानी में अपनी माँ के साथ रहकर ही सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है ना। वो परेशानी में पिता के साथ नहीं। दूसरा, माता के आंचल से उसे अपने दुखों का पता नहीं चलता, आराम मिलता है। तीसरा, यह भी हो सकता है कि वह भावनात्मक रूप से अपनी माँ से अधिक जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि माँ बच्चों की भावनाओं को, तकलीफ़ों को अच्छी तरह समझ सकती है। और माँ क्या होती है, माँ कोमल होती है, माँ के अंदर आत्मीय और ममत्व की भावना होती है। तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, आप लोग नोट्सबुक में सारे क्वेश्चन कर लेंगे, मैं हिंट्स दे रही हूँ। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे? ये बाल स्वभाव होता है कि वह अपने उम्र के बच्चों को साथ ही खेलना पसंद करते हैं, और वे उसी के साथ रहने में उन्हें तरह तरह के खेल खेलने में क्या मिलता, आनंद मिलता। भोलानाथ भी अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलने को मिलता था, इसलिए वह सिसकना भूल जाते थे। और यदि वह अपने साथियों के साथ रोते सिसकते तो क्या होता, सभी दोस्त उनके हंसी उड़ाते, फिर भोलानाथ को अच्छा नहीं लगता। तीसरा कारण यह भी हो सकता था कि भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में बहुत आनंद आता था, ठीक है। इसी अब के तीसरा, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलते खाते तब किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते। यदि आप अपने खेलों से अधिक जुड़ाव तुकबंदी याद हो तो लिखिए। आप भी अपने समय का लिख लीजिएगा। जैसे कई होता है, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, ये भी हो सकता है। अक्कड़ बक्कड़ भी आप लोग खेले होंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। फिर कई खेल आप लोग भी खेलते हैं, तो उसी तरह का 2-4 आप लोग भी कहावत क्या करिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है ना, तुकबंदी। फिर चौथा क्या, भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? बहुत ईजी है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेल की सामग्री से क्या है, भिन्न है। क्यों? भोलानाथ और उसके साथियों खेल क्या होता था, सामूहिक रूप से मिलजुल कर एक साथ खेलते थे, ग्रुप में खेलते थे। और वो किससे खेलते थे? तो मिट्टी के खिलौने से, लकड़ी से, मिट्टी से, घड़े के टुकड़े से, धूल, पानी, पत्ते आदि से वो खेलते थे। जबकि आप लोग किससे खेलते हैं? आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान से खेलते हैं, आप लोग अकेले खेलते हैं, टेलीविज़न पर अपना कार्टून देखते हैं, नेटवर्क देखते हैं, फिर से ऐसे मनोरंजन करते हैं। फिर आजकल डिजिटल प्रणाली के आधारित पर भी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने आ गए जो बटन दबाने से चलते हैं। और भोलानाथ के बच्चों के खेलने की सामग्री आसानी से मिल जाती थी, बिना पैसे के मिल जाती थी, सभी मुफ्त के प्राकृतिक चीज़ें होती थी। जबकि आपकी सामग्री खरीदनी पड़ती है, उसके लिए पैसे व्यय करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार क्या है, आपके सामग्री और भोलानाथ के और उनके साथियों के सामग्री में इस प्रकार भिन्नता है। फिर चौथा देखिए, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू जाता है। तो कौन सा है? पिताजी द्वारा अपनी नुकीली मूँछों से क्या करते थे, भोलानाथ के क्या करते थे, गालों पे जब चुभो देते थे, कोमल गालों पे, तो झुंझला कर उनकी मूँछें नोचने लगता था। फिर उनकी माता जब उनको कहती थी कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को खिलाने के लिए, और कौर बनाती थी मैना कबूतर, और क्या करती थी, उनको उड़ने के पहले चट कर जाते थे, ये भी दिल को छू जाती है। फिर चूहे के बिल में पानी डालने पे क्या हुआ, सांप निकला, और माता पिता ने भोलेनाथ के प्रति जो चिंता व्यक्त की, ये भी हो सकता है। बारात निकलते वक्त, खेल खेलते वक्त भी जो समधी बकरे पर बैठकर सवार होता होगा, वह मन बहुत भाता होगा, वो कितना अच्छा लगता होगा। ये सारे प्रसंग हैं। फिर क्या, इस उपन्यास के अंश में
30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण। आज की ग्राम संस्कृति आपको किस तरह से परिवर्तन नज़र आती है? तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आती है। क्यों? तो उस समय संस्कृति में क्या था? आपसी भाईचारा था, सहयोग था, प्रेम था, बच्चे परिवार के सदस्य से अत्यंत घुले मिले रहते थे। गांव के बच्चे भी खेल में क्या वैसी सभी चीज़ सीख जाते थे जो भावी जीवन में उनको कार्य आने वाला हो सकता था। जैसे खेती के खेल में आप लोग देखते थे, खेती में वो कसोरे से धान ओसाना, जो बताई थी ना, मिट्टी के बर्तन होता है जो वो ऐसे उभरा हुआ होता है जिसमें वो धान ओसाते थे। तो ये क्या, ऐसे ही खेल में वे अपनी भावी जीवन के बारे में भी कुछ सीखते थे, भावी जीवन की तैयारी करते थे, कार्य में प्रवीण हो जाते थे भावी जीवन के लिए, जो बड़े होकर उन्हें करना पड़ता था। लेकिन आजकल की क्या है? आजकल की ग्रामीण संस्कृति में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। सादगी के स्थान पे क्या आ गया है? चकाचौंध आ गया है, बनावटीपन आ गया है। हर चीज़ में बनावटीपन और चालाकी और धूर्तता ही नज़र आती है। सुख दुख परिवार के सदस्य पहले की तरह एक साथ नहीं रहते हैं, ना ही एक साथ मिलकर बांटते हैं, ना ही वो क्या अपनत्व तो रह गया है। सबके मन में क्या आ गया है? स्वार्थ की भावना आ गई है। और घरों में बच्चों और सगे संबंधियों के जगह स्थान कौन ले लिया? टेलीविज़न, मोबाइल, वीडियो गेम आदि ले लिया है। इस प्रकार परिवार की परिभाषा क्या हो गई है? बदल गई है, पहले जैसी नहीं रह गई। आजकल परिवार का मतलब केवल पति पत्नी और बच्चे तक ही सीमित हो गई है। फिर पाठ पढ़ते समय आपको अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। आप अपनी इन भावनाओं को अपनी डायरी में, यानी आप भी अपने बचपन का कोई भी एक प्रसंग जरूर लिखेंगे अपनी नोटबुक की कॉपी में, जो आपके दिल को छू गई है। चलिए इतना आप लोग कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे है आज क्या? भोला अपने माता पिता के बच्चे वात्सल्य व्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो कैसे व्यक्त करते हैं? क्या है यहाँ? माता पिता का बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रकट हुआ अपने शब्दों में। तो माता पिता का क्या? भोलानाथ के पिताजी क्या सुबह उठते थे, भोलानाथ को भी नहलाते थे, अपने साथ पूजा पे बैठाते थे, प्यार से उन्हें कहकर पुकारते थे, तिलक लगाते थे। फिर पिताजी द्वारा उन्हें कंधे पे बैठाकर गंगा जी का ले जाना, खेल खेल में कुश्ती लड़ना, फिर क्या उनके फूल के कटोरे से खुद अपने हाथों से खिलाना, फिर माँ का आना, माँ के द्वारा बनावटी चिड़िया बनाना, और फिर भोलानाथ का चोटी गूंथना, तेल लगाना, सांप से डर से भोलानाथ कांपते देखकर पिताजी तेजी से उनको जोर से आवाज़ लगाना, और माँ का जोर जोर से उनकी स्थिति को देखकर रोना। फिर माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी बताइएगा। तो क्या हो सकता है? कोई अन्य शीर्षक बताइए। माँ की ममता हो सकती है, अथवा वात्सल्य प्रेम भी हो सकता है। इसके आधार पे आप वर्णन कर दीजिएगा। बच्चे माता पिता के प्रति अपने